Hey there, I am offering creative programming classes on this channel where I will teach you Java programming from the ground up. Whether you are a beginner or looking to sharpen your coding skill, join me on this programming journey. आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा न्यू टॉपिक है उसका नाम है वेरिएबल। हमने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, इनपुट कैसे जावा में लेते वो पढ़ेंगे। लेकिन इनपुट लेने से पहले हमारे कुछ टॉपिक हैं जिनको जानना काफ़ी जरूरी है। जैसे में वेरिएबल, ऑपरेटर, ये सब क्या होते हैं। अगर आप ये अच्छे से जान जाए ना तो ये नेसेसरी है कि हर एक प्रोग्राम में हम लोग वेरिएबल और ऑपरेटर का यूज करेंगे ही करेंगे। इसलिए इस वीडियो में वेरिएबल लाए हैं, नेक्स्ट वीडियो में आने वाले में हम ऑपरेटर लाएंगे। उसके बाद फिर जावा में इनपुट कैसे लेते हैं वो करेंगे। तो चलिए आइए आज वेरिएबल के बारे में देखते हैं। तो वेरिएबल है क्या? तो वेरिएबल एक कंटेनर है जिसमें सॉरी, जो क्या करता है, वैल्यू को स्टोर करता है। ठीक है। हर एक वेरिएबल के साथ उसका डेटा टाइप असाइन होता है। जैसे में डेटा टाइप असाइन होने का मतलब क्या है, जैसे में मान लिया जाए कि हमको 5, 15, 20 मतलब इंटीजर वैल्यू कोई लेना है। तो उसको और वेरिएबल का नाम सपोज डेट ए है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वेरिएबल का डेटा टाइप जैसे इंट और ए। इंट कहने का मतलब है कि हमारा एक ऐसा वैल्यू जिसमें सिर्फ नंबर हो, ना ही उसमें पॉइंट है, ना ही कोई डिसिमल पार्ट है, और ना ही उसमें कोई कैरेक्टर है। अगर हम कैर लेंगे तो वो कैरेक्टर हो जाएगा। अगर हम डबल या फ्लॉट लेते हैं तो पॉइंट में आ जाएगा। तो सारे जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना तो उसके साथ ही साथ हम लोग डेटा टाइप भी डिक्लेयर करते हैं। वेरिएबल जो होता है वेरी वो क्या होता है, मेमोरी में क्या एक नाम होता है जिस जहाँ पे कि हमारा डेटा स्टोर हो सके। जैसे मैं सपोज डैट कि हम एक प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें दो नंबर इनपुट लेना है और उसको सम करवाना है, सम करवा करके उसको प्रिंट करवाना है। ठीक है। तो दो नंबर इनपुट लेने के लिए एक ए और एक बी वेरिएबल लेंगे, या नमोन है कुछ भी लेंगे, लेकिन दो वेरिएबल लेंगे ही लेंगे। तो सपोज डैट जैसे मान लिया जाए कि हमारा हम लोग का जो एक घर है जहाँ हम लोग रहते हैं, उसका कुछ ना कुछ एक एड्रेस होता है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो सेम उसी तरीका से जो जावा में जो भी कोई भी वेरिएबल जो है मेमोरी में अगर स्पेस लेता है, तो स्पेस लेने के बाद उसका एक रिजर्व कीवर्ड हो जाता है। ठीक है। तो उसको एक एरिया अलॉट हो जाता है। जैसे ही हम डिक्लेयर किए ना, वेरिएबल डिक्लेयर किए, वो मेमोरी में जा करके अपना एक रिजर्व एरिया एरिया को रिजर्व कर लेता है। अगर उसको हम दूसरी वर्ड में बोले तो ये नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन, यह क्या है, मेमोरी लोकेशन का एक नाम है। यह जो है वेरिएबल जो वर्ड है वह दो कॉम्बिनेशन में बना है, वेरी प्लस एबल। इसका मतलब ये होता है कि एग्जीक्यूशन के दौरान हम जो है वैल्यू जो है चेंज कर सकते हैं। देखिए, एक होता है वेरिएबल और एक होता है कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट के बारे में हम इसमें कुछ राय लिखे नहीं है, लेकिन हम आपको ऐसा ही बता देते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वेरिएबल क्या है ना कि सपोज डेट कि अभी आप मान लीजिए कि आप इंट नम इक्वल टू 50 लिए। ठीक है। तो इंट नम इक्वल टू 50 मतलब कि आपका जो 50 जो वैल्यू है ना वो चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ इंट नम लिए तो नम लेने के बाद क्या होता है, वो यूजर पे डिपेंड हो जाता है कि वो कितना इनपुट लेगा। वो 50 लेगा कि 60 लेगा, 40 लेगा। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वेरिएबल जो होता है ना वो क्या होता है, चेंजेबल होता है, वो चेंज हो सकता है। ठीक है। देखिए, वेरिएबल को दो टाइप्स में बांटा गया है। पहले तो बोला जा सकता है कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ वेरिएबल। कौन कौन सा, लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक। ठीक है। और अगर डेटा टाइप से बात करें कि अभी हम बताए थे कि हर एक वेरिएबल डिक्लेयर होने से पहले डेटा टाइप होता है। तो अगर डेटा टाइप के हिसाब से अगर लेते हैं तो उसमें दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। याद रखिएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वर्ड होता है। डायरेक्टली आपको नहीं बोलना है कि भाई वो 5 टाइप्स का होता है, वो उसको कैटेगरीज वाइज करना है। अगर अगर उसको क्या बोला है, कोई पूछे कि आपसे कि अगर वो वेरिएबल कितने टाइप्स के होते हैं, तो बोलिए बोलिए सीधा कि वेरिएबल 3 टाइप्स के होते हैं। अगर डेटा टाइप्स के रिलेटेड हो तो वेरिएबल 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब टोटल 5 टाइप्स के हो गए। ठीक है। तो लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक एक वेरिएबल हो गया, और जब डेटा टाइप की बात आती है तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हो गए। अब लोकल वेरिएबल क्या है? देखिए, सपोज डेट कि मान लिया जाए कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं, जो कि हम आपको इस नीचे में प्रोग्राम का डिक्लेयर एक प्रोग्राम भी देंगे और जिसमें दिखाएंगे कि लोकल, इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल क्या है। तो लोकल वेरिएबल जब क्या होता है, कोई भी एक मेथड
जैसे मान लिया जाए सम नाम का एक मेथड है, सम नाम के अंदर एक इंट ए लिया, जैसे एक क्लास स्टार्ट किए, क्लास स्टार्ट करने के बाद में जैसे हम एक प्रोग्राम में देखिए, जैसे एक क्लास स्टार्ट किए, ठीक है, क्लास स्टार्ट करने के बाद में देखिए ये जो वॉइड मेथड है ना, वॉइड मेथड, मेथड के अंदर नहीं, हम ये बोल रहे, ध्यान दीजिएगा, क्लास के अंदर नहीं, मेथड के अंदर अगर वो कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है तो उसे हम लोग लोकल वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। ए वेरिएबल जो होता है सिर्फ और सिर्फ मेथड के अंदर ही यूज कर सकते हैं। सपोज डेट कि यहाँ पे मेथड मेरा बंद हुआ और यहाँ पे एक और मेथड हम लेते हैं, मेथड वन, ठीक है, एक और मेथड लेते हैं और यहाँ पे हम चाहे तो कॉल कर सकते हैं इंट एन इक्वल टू 100। तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि जो भी मतलब इंट यहाँ पे ये एन इक्वल टू 100 लेते हैं ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यह लोकल वेरिएबल, एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है, ठीक है, एक मेथड के अंदर एक वेरिएबल बनाया गया है। अब बारी आती है इंस्टेंस वेरिएबल की। तो इंस्टेंस वेरिएबल क्या है? एक ऐसा वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल होता है ना जो क्लास के अंदर तो होता है पर मेथड से बाहर होता है, ठीक है। जैसे में देखिए देखिए इसको इसको देखिए, इंट डेटा इक्वल टू 50। अब ये देखिए क्लास के अंदर, क्लास क्लास का नाम क्या है? ए है, ठीक है, कोई ए नाम का क्लास है, उसके अंदर अंदर तो ये डेटा इंस्टेंस वेरिएबल डिक्लेयर है, लेकिन किसी भी मेथड के अंदर नहीं है। देखिए किसी भी मेथड, हमारा ये है मेथड, इसका नाम ही मेथड रखे हैं, ठीक है। तो मेथड के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है। और एक नोट पॉइंट क्या होगा कि इंस्टेंस वेरिएबल कभी भी स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं स्टैटिक वेरिएबल के बारे में। ए वेरिएबल विच इज डिक्लेयर्ड एज अ स्टैटिक इज कॉल्ड अ स्टैटिक वेरिएबल, इट कैन नॉट बी लोकल। स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना, वो क्या होता है, देखिए स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ना वो लोकल नहीं होता। और स्टैटिक वेरिएबल के आगे हम लोग क्या करते हैं? स्टैटिक कीवर्ड का भी यूज करते हैं, ठीक है। जिस वेरिएबल को अगर हम स्टैटिक बनाना होता है ना, उसके आगे स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम बताए थे कि डेटा टाइप में क्या है, डेटा टाइप के अगर हम लोग क्या करें, वेरिएबल को डेटा टाइप के अकॉर्डिंग डिवाइड करें तो टू टाइप से डिवाइड होता है, एक प्रिमिटिव होता है, दूसरा नॉन प्रिमिटिव होता है। तो प्रिमिटिव में भी दो टाइप्स, बुलियन और न्यूमेरिक। बुलियन आप लोग को मालूम है जो ट्रू और फॉल्स यानी कि जीरो और वन वैल्यू को स्टोर करता है, और एक न्यूमेरिक हो गया, ठीक है। बुलियन बुलियन का हो गया, बुलियन और न्यूमेरिक में भी दो टाइप्स का हो गया, एक करेक्टर और इंटीग्रल। इंटीग्रल कहने का मतलब कि इंटीजर और फ्लोट। फ्लोटिंग पॉइंट जिसमें कि सम दशमलव होता है, जैसे में जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं एग्जांपल में, 0.89 ए 98, ए क्या हो गया? ये आपका फ्लोटिंग हो गया। इंटीजर में हम लोग क्या लिख सकते हैं? 67 इस, सॉरी, ये 67 इस टाइप से। तो ये हो गया हमारा इंटीजर डेटा टाइप। कैर 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 डेटा टाइप में हम लोग क्या लिख सकते हैं इस तरीका से, क्या हो रहा है, कैट कैट हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं इस तरीके से, ये हमारा कैरेक्टर डेटा टाइप हो गया, ठीक है। तो इस तरीका से अब इंटीजर को भी चार टाइप में बांटा गया है, जिसमें इसको क्या बोलते हैं? बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ठीक है। और फ्लोटिंग पॉइंट को भी दो टाइप्स में बांटा गया है, फ्लॉट और डबल। फ्लॉट और डबल में भी डिफरेंस हम आपको प्रोग्राम में जब बनाएंगे ना उस दौरान आपको क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे कि दोनों में अंतर, डिफरेंस क्या है, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? प्रिमिटिव में तो आप टाइप देख ली, नॉन प्रिमिटिव में क्या होता है? तो स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग होता है नॉन प्रिमिटिव, एरे होता है नॉन प्रिमिटिव, इस तरीके से सब नॉन प्रिमिटिव के एग्जांपल है। अब यहाँ पे क्या है, कुछ ऐसा है ना कि हमने क्या किया है कि कुछ लिस्ट दिया है, मतलब कि कौन सा कितना बाइट लेता है, ये काफ़ी जगह पे पूछा जाता है, ये है, और वो पता ना होने की वजह से इसमें कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम इंट डेटा टाइप को डिक्लेयर कर रहे हैं, जैसे हम देखिए हमारा जो यहाँ पे तीन वेरिएबल लिया गया है, एक डेटा नाम का वेरिएबल है, एक एम नाम का वेरिएबल, एक एन नाम का वेरिएबल है, ये तीनों इंट डेटा टाइप का है। तो वह मेमोरी में कितना स्पेस लेगा? तो वो लेगा 4 बाइट का, ठीक है। उसी तरह से बाइट कितना स्पेस लेता है? तो 1 बाइट। शॉर्ट कितना लेता है? 2 बाइट। इंट इंट कितना लेता है? 4 बाइट। लॉन्ग कितना लेता है? 8 बाइट। फ्लॉट 4 बाइट। डबल 8 बाइट। कैर, कैर हमारा जो होता है 2 बाइट लेता है। बुलियन 1 बाइट लेता है, क्योंकि उसको जीरो, ट्रू और फॉल्स यानी कि जीरो और वन का रिजल्ट देना होता है,
ठीक है। तो हमारे वेरिएबल में इतना ही पार्ट है। आगे जो हम लाएँगे वो आपका ऑपरेटर रहेगा। ऑपरेटर में हमें ऑपरेटर का डिज़ाइन करना असाइन करेंगे कि ऑपरेटर कितने टाइप्स के होते हैं, ऑपरेटर कैसे यूज़ करते हैं। ऑपरेटर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद हम इनपुट जावा में कैसे लेते हैं वो करेंगे। ये इसलिए करेंगे ना ताकि हम लोग स्टार्टिंग से ही काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम वीडियो में ला सकें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ अपनी फ्रेंड को शेयर कीजिए। थैंक यू। If you have any question or topic you would like me to cover in future video, leave a comments below. And if you enjoyed this tutorial, remember to like and subscribe for more. Happy coding and see you again.